ये एटीएम कार्ड हमारे पास है और ये विड्रॉल्स हो रहे हैं, तो बैंक तुरंत वो एटीएम कार्ड फ्रीज़ करती है। लेकिन इस बीच हमारे बैंक से काफ़ी सारे पैसे विड्रॉ हो चुके थे। एटीएम के बीच में एक डिवाइस होता है जिसे हम एटीएम स्विच कहते हैं। उस स्विच में एक मैलवेयर डाला गया है। मैलवेयर मतलब डेटा चोरी करने वाला सॉफ्टवेयर। शक की सुई चीन की तरफ जा रही है, तो वहाँ से ये मैलवेयर डाल के यहाँ से डेटा पूरा लिया गया है। हमारे पिन नंबर का डेटा हुआ या हमारे कार्ड का डेटा हुआ। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सुबह सुबह जब आप अखबार में ये खबर देखें कि 32 लाख डेबिट कार्ड की सूचना उड़ा ली गई है, तो पहले आप क्या करेंगे? बस चेक करेंगे, कार्ड देखेंगे, मोबाइल फ़ोन में मैसेज चेक करेंगे कि बैंक की तरफ से कोई सूचना आई है या नहीं। कुछ ही लोग इतने स्मार्ट होते हैं कि ज़रा सा संदेह होने पर तुरंत कस्टमर केयर पर फ़ोन घुमाने लगते हैं और पिन नंबर ब्लॉक करा देते हैं। मगर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता कि क्या करें। अगर डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड से किसी ने पैसे चुरा लिए हैं तो उस पैसे की वापसी को लेकर उन्हें पता नहीं होता कि क्या मुसीबत आने वाली है। बहरहाल 32 लाख डेबिट कार्ड की जानकारी किसी के पास चली जाए या कोई साधारण घटना नहीं हो सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक 32 लाख कार्ड में से 26 लाख कार्ड वीजा और मास्टर कार्ड के हैं। 6 लाख कार्ड रुपे प्लेटफॉर्म के बताए जाते हैं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक के ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है। माना जा रहा है कि भारत में अब डेटा चोरी के बड़े मामलों में से ये एक है। लोग शिकायत कर रहे हैं कि चीन से किसी ने डेटा उड़ा लिया है। डेटा का मतलब हुआ पिन नंबर, नाम, जन्म तिथि, पता वगैरह वगैरह। इन सब की जानकारी किसी गिरोह के हाथ में लग गई होगी। बैंकिंग सेक्टर ने तुरंत ही ग्राहकों से संवाद करना शुरू कर दिया। मैसेज भेजा जाने लगा कि अपना पिन नंबर पास के एटीएम में जाएं और वहां से अपना नंबर बदल लें, पिन नंबर, और कस्टमर केयर में फोन करके कार्ड ब्लॉक करा लें, क्योंकि बड़ी संख्या में डेबिट कार्ड की क्लोनिंग हो गई है, उसकी नकल कर ली गई होगी, इसका खतरा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि बैंक ने 6,25,000 ग्राहकों के कार्ड ब्लॉक कर दिए। दूसरा कार्ड इसके बदले दिया जा रहा है। इतना बड़ा एक्सरसाइज कभी नहीं हुआ। ग्राहकों से कहा गया कि वे बैंक को फोन कर नए कार्ड का आवेदन तुरंत कर दें। SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है कि क्लोनिंग से नुकसान हुआ है, मगर पैसे के हिसाब से कम है। 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान उन्होंने बताया, जिसे बैंक नियमों के मुताबिक भरपाई कर देगा। एटीएम मशीन तक चोरी हो जाती है, आए दिन देखते रहते हैं, लेकिन ये डकैती की तरह है। एटीएम नेटवर्क को जोड़ने वाले सिस्टम से डेटा की डकैती हो रही है। बैंक खुलकर इस खतरे पर बात नहीं कर रहे हैं, या हम या आप इस तरह के मामलों की संवेदनशीलता को समझने के योग्य भी नहीं हैं। यह भी एक सच्चाई है। सभी बैंकों का कहना है कि वे सुरक्षा को लेकर सतर्क हैं, चाक चौबंद व्यवस्था है उनकी, लेकिन ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं विश्वास उतगी ने, उन्होंने कहा है कि सभी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के कार्ड का अपना सिस्टम है। इन सभी की नीतियों की समीक्षा किए जाने की जरूरत है। देखने की जरूरत है कि लीकेज कहां हो रहा है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कई तरह की संस्थाएं हैं, इसने बयान जारी कर कहा है कि सभी जरूरी कदम उठा लिए गए हैं, ग्राहकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। NPCI का कहना है कि 19 बैंकों के 641 ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की शिकायत आई है। कुल मिलाकर 1,30,00,000 की रकम निकाली गई है। इन कार्ड के साथ चीन और अमेरिका में फ्रॉड किया गया है। 32 लाख डेबिट कार्ड में सिंधमारी की घटना प्रमुखता तो पा गई, लेकिन आए दिन इस तरह की ठगी के मामले आते रहते हैं। किसी ना किसी के साथ ठगी होती रहती है। इक्का दुक्का एक व्यक्ति को जब ठगी होती है तो वो तो अखबार की हेडलाइन नहीं बनती है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारी पूर्व सहयोगी रेवती लॉल, पिछले महीने उनके साथ क्या घटना हुई अहमदाबाद में कि इसी तरह की ठगी हुई। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के डेबिट कार्ड से उन्होंने एक प्रतिष्ठित दुकान से 2,500 रुपए की खरीदारी की, लेकिन ठीक उसी वक्त किसी दूसरे लोकेशन से उनके डेबिट कार्ड से मैसेज आता है कि आपके खाते से 40,000 रुपए निकाल लिए गए। 4 बार 10-10 हजार रुपए पैसे निकाले जाने का मैसेज आता है, और रेवती अपने फोन पर देख रहे हैं कि वो कहीं और है, पैसा निकालने का मैसेज कहीं और से आ रहा है, जबकि उनके क्रेडिट कार्ड की जो सीमा है 18,000 रुपए है, तब भी 40,000 रुपए कैसे निकल गए। बस शुरू हो गया पुलिस का चक्कर। बैंक को ईमेल करना, मैनेजर से बात करना। बैंक ने अस्थायी तौर पर 40,000 रुपए उनके खाते में वापस कर दिए, इस शर्त के साथ कि विवाद के निपटारे तक यह पैसा आपको दिया जाता है। रेवती का तर्क था कि विवाद किस बात की, सुरक्षा की चूक हुई है तो बैंक की तरफ से हुई है। आखिर कैसे एक ही समय में 2 अलग अलग लोकेशन से, जगह से, कार्ड से पैसा निकल सकता है, वो भी सीमा से ज्यादा? तो क्या बैंक को पता नहीं चला? अगर बैंक में इतनी सुरक्षा है तो उसे पता क्यों नहीं चला कि एक ही कार्ड से
एक ही समय में दो अलग अलग जगह जो एक दूसरे से काफी दूर हैं वहां से पैसे निकल रहे हैं। रेवती ने बताया कि उनके दो दोस्तों को जब पैसे निकाले जाने के मैसेज आने लगे, ये एक अलग घटना है, तो उन्होंने बैंक को फोन किया और जब तक इसे 1 दबाएं, 2 दबाएं, 4 दबाएं, 9 दबाएं, इनसे बात होगी तो ऑपरेटर से बात होते होते कई मिनट निकल गए और खाते से 2 लाख रुपए निकल गए। फिर उसके बाद वही झमेले का चक्कर। हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या बैंक रोज अपनी साइट पर बताते हैं कि आज कितने ग्राहकों ने धोखाधड़ी की शिकायत की या उनके साथ हुई या कितनों के साथ इन शिकायतों का निपटारा हुआ। 10 सितंबर को हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला ने एक स्टोरी फाइल की दिल्ली के कंझावाला से कि वहां किसी ने क्लोन बनाकर एटीएम से करीब 6 लोगों के लाखों रुपए निकाल लिए। एटीएम मशीन में क्लोन कार्ड की छोटी मशीन लगाकर पैसे निकाले गए थे। रविश ने अपने स्टोरी में लिखा था कि पुलिस और बैंक दोनों ही अपनी जिम्मेदारी से बचने लगे। ये संजय माथुर हैं, इन्होंने इस स्टोरी में संजय माथुर ने रविश को बताया कि जिस दिन उन्होंने अपने एटीएम से पैसे निकाले थे उसी रात किसी अन्य शख्स ने उनके खाते से 70,000 रुपए निकाल लिए, जबकि एटीएम कार्ड उनके पास था। हेम पांडे ने बताया कि जब तक वे बैंक को फोन करते उनके खाते से 30,000 रुपए निकाल लिए गए थे। इनमें से किसी को पैसे नहीं मिले। रेवती लाल ने तो भाग दौड़ करके अस्थायी तौर से पैसा वापस ले लिया, लेकिन ये लिखे जाने से पहले रविश ने एक बार फिर से चेक किया, इन लोगों को कोई पैसा नहीं मिला, कोई सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर इनमें से किसी एक ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा है, हारे को पीएमओ को सहारा टाइप। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक बार बार साफ कर चुका है कि अगर बैंक की तरफ से कोई ढिलाई हुई या किसी तीसरे पक्ष ने कोई गड़बड़ी की तो ग्राहक किसी भी हाल में जिम्मेदार नहीं होगा और उसे उसका पैसा वापस देना होगा। रिजर्व बैंक की जानकारी के मुताबिक 31 जुलाई 2016 तक देश में 69 करोड़ 72 लाख डेबिट कार्ड है। इस साल फरवरी में बांग्लादेश में एक डकैती हुई, वहां के सेंट्रल बैंक से चोरों ने 660 करोड़ की रकम निकाली। दुनिया में इससे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड शायद नहीं हुआ होगा। सेंट्रल बैंक के प्रमुख अतीउर रहमान को इस्तीफा भी देना पड़ा 1 महीने बाद। अभी तक ये पैसा वापस नहीं मिला है, जांच वांच चल रही है। बैंक जब पिन बदलने के मैसेज भेजते हैं तो क्या आप दौड़कर पिन बदलने जाते हैं, गंभीरता से लेते हैं? सही बोलिएगा। प्राइम टाइम में हम इसी पर बात करेंगे। मीरा सान्याल जी हैं, आप पूर्व सीईओ हैं आरबीएस बैंक की। प्रशांत माली साहब हैं, आप साइबर एक्सपर्ट हैं। और दत्तात्रेय उतेकर साहब हैं, आपके खाते के साथ हेरफेर हुई है। मीरा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैं भी डर गया 32 लाख डेबिट कार्ड की जानकारी अगर हैक कर ली गई है तो क्या ये वाकई ज़्यादा डरने की बात है? और जिस तरह की कहानियां, व्यक्तियों की जब कहानियां मैं देखता हूं तब फिर ये भरोसा कम होता है जब बैंक कहते हैं कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी सुरक्षा बहुत मजबूत है। क्या इतनी है? देखिए रविश जी, ये जो साइबर हैकिंग आज की तारीख में हुआ है उसके बारे में हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है। जहां तक मुझे बताया गया है, जहां तक मैंने पढ़ा है, ऐसे लग रहा है कि ये एक प्राइवेट बैंक की समस्या है और जहां पर कई बैंकों के कस्टमर जा चुके हैं, अपने एटीएम कार्ड वहां पर डाल चुके हैं। ब्रीच एक बैंक के एटीएम सिस्टम से हुआ है। तो मान जाइए ये प्राइवेट बैंक एबीसी बैंक है और जो सिस्टम प्रोवाइडर है वो XYZ सिस्टम प्रोवाइडर है। तो XYZ सिस्टम प्रोवाइडर के यहाँ पर मैलवेयर है जो किसी विदेशी देश से सस्पिशन है कि वहां से आ रहा है। तो अगर ये है, दिस इज अ लिमिटेड ब्रीच, इट इज लिमिटेड टू द एटीएम्स ऑफ वन बैंक। और जहां तक मैंने समझा है, दिस ब्रीच हैज टेकन प्लेस बिटवीन मई एंड जुलाई दिस ईयर। तो मेरा ये मानना है कि जब एसबीआई ने अपने कार्ड होल्डर्स को कहा है, 6 लाख कार्ड होल्डर्स को कहा है कि दे आर डूइंग अ रिकार्डिंग एक्सरसाइज, ये अबंडेंट प्रिकॉशन है और इन कार्ड होल्डरों को जरूर जा करके अपना कार्ड, ऑफ कोर्स दे हैव टू चेंज इट एंड दे शुड गो थ्रू विद दैट प्रोसेस। ये कहना कि ये सिस्टेमिक प्रॉब्लम है, मेरे राय में जितना हमारे पास अब इंफॉर्मेशन है वो शायद गलत होगा। पर मुझे एक बताइए कि आप जब कह रहे हैं कि XYZ सिस्टम प्रोवाइडर है, तो मैं मान लूं कि वो कोई एक अलग कंपनी है, बैंकों से अलग कंपनी है जिसके यहाँ ये गड़बड़ी हुई है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मई और जुलाई के बीच की एक घटना है, अभी ये सूचना बाहर आई है, तो क्या बैंकों को तुरंत उसी वक्त लोगों को नहीं बताना चाहिए था? हाँ, जरूर बताना चाहिए था, लेकिन शायद रियल क्वेश्चन है कि हमें पता कैसे चला है कि इतने सारे कार्ड्स
अफेक्टेड हैं। तो ये खबर किसको कहां से मिली है? क्या XYZ सिस्टम प्रोवाइडर ने ये खबर बैंकों को दी है? क्या RBI ने जांच की है? क्या बैंकों ने अपने साथ से डिसाइड किया है? क्योंकि डेफिनेटली 6 लाख कस्टमरों की पैसे मतलब नहीं गुम हुए हैं। सो द क्वेश्चन इज वेयर हैव वी गॉट द डेटा दैट द लीक हैज टेकन प्लेस? ये भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ठीक है कि 6 लाख लोगों के गुम नहीं हुए, अभी जो NPCI ने कहा है कि कोई 641 लोगों के 1 करोड़ 30 लाख गुम हुए हैं, तो उन 600 लोगों के कितना दिमाग खराब होगा। मेरे ही दफ्तर में कई लोग बता रहे हैं कि उनके अकाउंट से भी कभी 20,000 रुपये उड़ गए, कभी 30,000 रुपये उड़ गए और वो परेशान हैं। जो अहमदाबाद की कहानी बताई जिनके अकाउंट से 2 लाख निकल गए, या रेवती लॉल की सीमा है 18,000 से ज़्यादा नहीं निकल सकता और 40,000 रुपये उनके अकाउंट से निकल जाते हैं। नहीं, ये देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। ये तो डेफिनेटली ये सिस्टम फेलियर है। हालांकि अब अगर लेट्स लुक एट जो साधारण ट्रांजैक्शन है, चाहे आप मान जाइए आप नेट बैंकिंग पर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या इंटरनेट बैंकिंग कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ज्यादा करके बैंकों में से आपके पास एक OTP मैसेज आ जाता है मोबाइल फोन पर। तो बैंक आजकल क्या करना चाहते हैं, दे आर डूइंग अ डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आपने अपना पिन डाल दिया या आपने अपने पासवर्ड डाल दिया और उसके साथ आपका OTP आ गया। बैंक्स आर ट्राइंग टू इंक्रीज द सिक्योरिटी। और मैं ये भी कहूंगी रवीश जी कि जो हमारे यहाँ जो इंडिया में सिक्योरिटी है वो कई देशों से ज्यादा है, क्योंकि मान जाइए आप UK में हैं या USA में हैं, आपने वहां पर अगर इंटरनेट ट्रांजैक्शन कोई की होगी तो वहां पर आपके पास ये OTP का डबल ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। सो बैंक्स आर डेफिनेटली मेकिंग एन एफर्ट, बट ये भी है कि आजकल के जो हैकर्स हैं, जो साइबर क्राइम है, जो चोर हैं, वो भी बहुत होशियारी से आगे बढ़ रहे हैं। अब प्रशांत जी, थोड़ा हम जानना चाहते हैं, बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, हम खुद भी ये जानना चाहते हैं कि ये हम कैसे माने कि हमारा डेबिट कार्ड सिक्योर है। मीरा जी कह रही हैं कि बाकी देशों की तुलना में हम बेहतर हैं, बहुत सारे चेक्स के सिस्टम बनाए गए हैं और ये अपवाद हो सकता है, एक सिस्टम से ब्रीच हो सकता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये सचमुच कोई एक सामान्य मामूली सी घटना है? मैं तो इसको सामान्य घटना नहीं मानता, क्योंकि ये पहली बात तो ये 4 महीने पहले हो चुकी है। 4 महीने से बैंक जानती थी कि ये आपका और मेरा जो हम उनके ग्राहक है इसका डेटा लीक हो चुका है। ये बैंकों का डेटा नहीं है, ये आपका और मेरा डेटा है। तो हमें तो पहले बताना चाहिए कि हमारा डेटा लीक हुआ है, आप क्या प्रिकॉशंस लो। अब जब पूरी तरह से बात मार्केट में आ चुकी है, जब भी SBI ने एक स्टैंड लिया और कार्ड्स ब्लॉक कर दिए और मीडिया ने इसको उठाया, तब बैंक आगे आके बोल रही है हमें कि आप अपने कार्ड्स ब्लॉक कीजिए, आप अपना पिन नंबर चेंज कीजिए। और छुपे छुपे कुछ बैंकों ने तो कार्ड्स भी इशू कर दिए थे, उन्हें पिन नंबर भी नए दिए गए थे। मतलब ये कल्पेबिलिटी इनके दिमाग में पूरी तरह से थी। तो इनको हमें कहीं ना कहीं अकाउंटेबल बनाना चाहिए ग्राहकों की तरफ, क्योंकि ये फ्रॉड्स होते रहते हैं। मेरे पास गरीब लोग आते हैं जिनके पैसे गए होते हैं, जिन्हें बेटियों के शादी के लिए रखे होते हैं, किसी ने कोई ऑपरेशन के लिए रखे होते हैं, इनका पैसा जाता है, फिर बैंक इनको डोर टू डोर भगाता है, फिर कोर्ट्स टू कोर्ट्स ये जाते हैं। अपने पास अभी जो दूसरे हैं वो भी आपको बताएंगे कि कैसे इनको भगाया जाता है 1.5 2 साल और इनको पैसा नहीं दिया जाता। अगर लोअर कोर्ट में हम जीत भी जाते हैं, मैंने कितने ही सारे करीब 2-3 करोड़ 2.5 करोड़ के मैटर नीचे के कोर्ट में जीते हैं, हाई कोर्ट में अपील कर लेते हैं, लेकिन पैसे नहीं देते बैंक। जबकि RBI ने इनको क्लियर कट कहा है कि 5,000 तक का ही फ्रॉड का, अगर आप पे फ्रॉड होता है तो आपका जो लॉस लिमिटेशन है वो सिर्फ 5,000 का है। फिर भी बैंक उनको यहाँ वहाँ भगाती रहती है और उनको पैसा नहीं देती। इस तरह से क्या हो रहा है कि जो मोदी जी का हमारा सपना है डिजिटल इंडिया का, वहाँ ग्रीवेंस हैंडलिंग मैकेनिज्म नहीं बचा है। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो और आप लॉस ही पाते रहो, तो जितनी नई आने वाली पीढ़ी है जो ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहती है, या जो पीढ़ी कर रही है इसके अंदर ट्रांजैक्शन, उसका विश्वास नहीं रहेगा। पर प्रशांत जी, कैसे इसका विश्वास हम देख रहे हैं कि लोग मोबाइल बैंकिंग की तरफ जा रहे हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं, कई लोगों का हम देखते हैं, तो इसका मतलब सिस्टम पे कुछ ट्रस्ट होगा। आपकी ये बात व्यवहारिक लगती है कि जो शिकायतें हैं उनके निवारण का मैकेनिज्म ठीक नहीं है। लेकिन कई दोस्त जैसे रविश रंजन शुक्ला कह रहे थे कि वैसे ATM से पैसा नहीं निकालना चाहिए, जहां कम लोग जाते हैं, जहां भीड़ भाड़ नहीं है, तो वहां क्लोनिंग जैसी हो सकती है। अब हम तो किसी भी ATM से रुक के पैसा निकालते हैं, हमें क्या पता कि यहाँ पे लोग आते जाते हैं या नहीं है, यहाँ हर जगह 500 लोगों की लाइन रहती है या नहीं रहती। तो हमको बैंकों को चाहिए कि जो इसका ट्रेनिंग है कि किस जगह पे पैसा निकाला जाए,
कहाँ पे क्लोनिंग जब भी होती है तभी उसके ऊपर एक रीडर बिठाया जाता है, तो वो सामान्य आंखों को दिख जाता है, या एक एक्स्ट्रा कैमरा बिठाया जाता है, वो भी सामान्य आंखों को दिख जाता है। तो इसके बारे में जितना ज्यादा अवेयरनेस फैलाए, बैंक अगर अपना कोई बजट, या आरबीआई इनको कंपलसरी कर देती है कि इतना बजट आप कस्टमर अवेयरनेस के लिए ही खर्च करें, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक साधनों को यूज करके अपना मुनाफा तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक साधनों के वजह से जो लॉसेज हो रहे हैं आपके ग्राहकों को, उसके प्रति आप जागरूक नहीं है, आप उनको उतना ज्यादा अवेयर नहीं कर रहे हैं जितना आपको करना चाहिए। क्योंकि अभी देहातों में तो इससे बुरी हालत है, वो तो किसके पास जाना चाहिए ये भी उन्हें पता नहीं होता, कि पुलिस में जाना चाहिए या कोर्ट में जाना चाहिए, उनकी तो पेशी ही नहीं होती, और वो 10-20 हजार उनके लिए काफी बड़े होते हैं। हम यहाँ बैठ के हमें 10-20 हजार या 3-4 हजार कम लगते हैं, लेकिन ऐसी सारी गैंग मेरे सामने आ चुकी है जो सिर्फ 4-5 हजार में ही लोगों को लूटती है। उन 4-5 हजार से मोबाइल रिचार्ज करवाती है, आपके बैंक अकाउंट हैक करके। मोबाइल रिचार्ज करने का बड़ा गोरख धंधा पूरे भारत में चल रहा है। प्रशांत, एक सवाल का जवाब और दे सकते हैं। जो शिकायतें आप तक आती हैं, है ना, उनसे अंदाजा क्या आपको लगता है कि एक एक करके, जैसे किसी दत्तात्रेय जी के अकाउंट से उड़ गया या किसी और के अकाउंट से उड़ गया, जैसे रेवती ने बताया, इंडिविजुअल संख्या का ज्यादा हो सकती है क्या? हमारे पास ऐसी जानकारी मिलती है कलेक्टिव रूप से कि आज तमाम बैंकों में जैसे 32 लाख में ऐसा सूचनाएं उड़ी हैं, तो कम से कम आज 10,000 लोगों के साथ पैसे उड़ा लिए गए, चोरी हो गई उनके साथ, ऐसा कभी सुनने को मिला? ऐसा कोई है इंफॉर्मेशन? ये कलेक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेस जो है वो अपने यहाँ बनानी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन चलती है उसपे हरियाणा में ऐसे गांव एक उभर के आया है जहां सिर्फ उन्हें ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आप एटीएम के लूपहोल्स को कैसे एक्सप्लॉइट करो और उसमें से कैसे पैसे निकालो। नोएडा और जमात्रा जैसे झारखंड में गांव है, वो सिर्फ फ्रॉड में डील करते हैं। उनको फोन के माध्यम से और ऑनलाइन माध्यम से कैसे फ्रॉड किया जाए और कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे निकाला जाए। तो देखो इससे क्या होता है, ये फोन के माध्यम से भी करते हैं, तो ये जो मोबाइल ऑपरेटर है इनकी भी कल्पेबिलिटी आती है कि इतना फोन क्यों यूज हो रहा है, ये ग्राहकों को कैसे ठगा जा रहा है। फिर ये जो एटीएम मशीन यूज करते हैं, एटीएम मशीन के अंदर जो सीसीटीवी लगा होता है उसको इंटेलिजेंट कैसा किया जाए कि भाई अगर कोई आके कार्ड में कोई एक्स्ट्रा चीज लगाता है या एक्स्ट्रा चीज कोई एटीएम में बिठाता है, तो एक इंटेलिजेंट कैमरा तुरंत भाप करके बैंक की जो मॉनिटरिंग टीम होती है उसको आगाह कर सकती है। लेकिन बैंक ये नहीं करती, क्योंकि बैंक उतने ही काम करती है जितना आरबीआई मांगती है। और आरबीआई की अगर आप साइबर सिक्योरिटी रूल्स वगैरह देखते हो तो वो पुराने हो चुके हैं, 3-4 साल पुराने उनके आ चुके हैं, और नए रूल्स बैंक तो इतना भी नहीं कर, सारे बैंकों ने इतना भी नहीं किया है कि बैंक आरबीआई ने मांगा है कि आप चिप और पिन कार्ड बिठाइए। आज भी बैंकों ने जाके आरबीआई के पास अपना दुखड़ा रोया है और कहा है कि आप हमें और 1 साल एक्सटेंड कर दीजिए। तो अभी भी हम वो मैग्नेटिक स्ट्रिप वाला कार्ड यूज कर रहे हैं जो कि आसानी से क्लोन हो सकता है। ठीक है, तो ये जो क्लोन होने वाले कार्ड्स अगर हमारे सिस्टम में बने रहेंगे तो हम फ्रॉड, जो गरीब जनता है वो फ्रॉड की शिकार होती रहेगी। दत्तात्रेय जी, आप बता सकते हैं संक्षेप में कि जब आपके एटीएम कार्ड से पैसा जब निकला तो उसके बाद आपको क्या क्या करना पड़ा और कहां कहां आपको चक्कर लगाने पड़े? सर एक्चुअली मेरा ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। हाँ। मैं मेरे सैलरी अकाउंट में मैंने होम लोन के लिए मैंने पैसा बचा के रखा था। हाँ। और जस्ट 8 लाख अमाउंट होते ही मैं प्लान था कि आईडीबीआई बैंक को मैं चेक देने वाला था होम लोन नील करने के लिए। हाँ। मेरा सैलरी अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में था। हाँ। और 26 जुलाई 2015 में मेरा सैलरी अकाउंट हैक हो गया। और उसके बाद इमीडिएटली मैंने एफआईआर किया। अपना ये जो टाटा डोकोमो का मैंने उधर कंप्लीट लिखा, लेकिन उसके बाद जो भी कुछ प्रोसीजर है वो मेरे कुछ सेटिस्फैक्टरी नहीं है। मीन्स अक्यूज को भी पकड़ा गया 3 जन को, उससे पुलिस भी कुछ रिकवर नहीं कर पा रही। इस घटना को अभी कम से कम 1.5 साल हो गया है। और मैंने मंत्रालय में आईटी सेक्रेटरी उधर मैंने मेरा केस भी दाखिल किया, लेकिन मुझको पेशी नहीं मिल रहा है। आपको 8 लाख रुपया पैसा मिला? आपको 8 लाख रुपया मिला? सर 1 रुपया भी नहीं मिला। 8 लाख तो बड़ी बात है सर। मेरा घूमने फिरने में 40-50 हजार गया ऐसे। मीरा जी, आप बताइए कि 8 लाख रुपया किसी के अकाउंट से चला जाए, मतलब वो कैसे बर्दाश्त करेगा? 3,000-4,000 ही बहुत होते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। मतलब अगर किसी के अकाउंट से चला जाए बैंक के फ्रॉड की वजह से, उसके सिक्योरिटी चूक की वजह से, तो हम तो सिक्योर नहीं हैं। किसी भी एक व्यक्ति के साथ ये घट जाए तो क्या कर सकता है? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है रवीश जी। और जैसे प्रशांत जी ने भी कहा, ऐसे गैंग्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो कस्टमर को बेसिकली लाचार छोड़ देते हैं
और जैसे आपने कहा आरबीआई के नियम बहुत स्पष्ट हैं कि बैंक की जिम्मेवारी है कि वो कस्टमर के जो लॉसेस हैं उसको मेक गुड करें. इट्स वेरी वेरी क्लियर. सो इट इज रियली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक इन दिस केस. पर है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं? दत्तात्रेय तो कह रहे हैं कि 1.5 साल से वो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, और 8 लाख रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा उनको पता नहीं. उनको रातों को नींद आती होगी कि नहीं आती होगी. किसी की वो कोई अरबपति तो नहीं है. विजय माल्या तो दिख नहीं रहे हैं मुझे कि इनके ऑफिस के बाहर कोई जहाज लगा होगा जैसे उड़ के चले जाएंगे. तो इस तरह का आदमी क्या करेगा? वो जिसका 2 लाख चला गया, बैंक ने तो वापस नहीं किया मीरा जी इनका. नहीं, मैं इनके साथ मतलब मैं क्या कह सकती हूँ, बिल्कुल इनके साथ हमदर्दी है. और कुछ नहीं. वो कह रहे हैं आईसीआईसीआई है तो चंदा कोचर को एक मैसेज लिख लें. अगर वो प्रोग्राम देख रही हैं तो वो कुछ करें. मैं कुछ बात कर सकता हूँ क्या? जी जी बोलिए दत्तात्रेय. हाँ, मैडम आपने अभी एक सब्जेक्ट ओपन किया है. मैंने चंदा कोचर मैडम को इतने मेल लिखे, इतने लेटर लिखे, मैडम कुछ भी रिस्पांस नहीं आया. उनका कुछ ग्रीवेंस पॉलिसी है, उसके हिसाब से वो आराम से 1 महीना 1.5 महीना लगा. उसके बाद लेटर दिया. इवन दो मैंने बैंकिंग ओम्बुड्समैन में मैंने राइट किया कि उधर बोल रहे थे कि ये आपका डुप्लीकेट सिम इशू है, उसकी वजह से बैंक इज नॉट लायबल टू पे द कस्टमर इन दिस केस. प्रशांत जी आप बता सकते हैं कि क्या आरबीआई और एक सर और एक था मुझको बोलने का था. आप बिलीव नहीं करोगे, 26 को जुलाई को मेरा इंसिडेंट हो गया. मैं 1 महीना वेट किया क्योंकि आरबीआई का रिप्लाई आने के टाइम पे उसको मैं बाद में मैंने 19 सितंबर को मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया कि आई लॉस्ट माय हार्ड एंड मनी 7,80,000. आप बिलीव नहीं करेंगे 4 दिन में मुझको 60,000 शेयर्स मिला. उसके बाद मैं जिधर जॉब करता हूँ पवई में, उधर आईसीआईसीआई बैंक का गौरव अरोरा मेरे सीईओ को फोन किया. बोल रहे कि आपके एम्प्लॉय को बोलो कि आपका पोस्ट निकालने के लिए. तो मेरे सीईओ बोले कि आप मेरे एम्प्लॉय का पैसा दीजिए, वो इमीडिएटली पोस्ट निकाल देगा. वाह वाह, ये तो और यही बात आपको पहले बतानी चाहिए थी कि आप जहाँ नौकरी करते हैं वहां पे बैंक के अधिकारी ने फोन किया कि ये पोस्ट हटाने के लिए. तो प्रशांत जी समय कम है, ये बता दीजिए कि आरबीआई गाइडलाइंस देती है, पर आरबीआई क्या कर सकती है इनके लिए? मुझे तो नहीं लगता कि बैंक आरबीआई के गाइडलाइंस को का पालन करते हैं. हम फालतू में ही आरबीआई किए रहते हैं. आरबीआई की गाइडलाइंस जो आती है इनको फॉलो करनी होती है, लेकिन ये अपना कभी टेक्नोलॉजी का, कभी अपने मुनाफा का, ये अलग अलग दुखड़ा इनके पास ले जाती है. अभी इस बार तो आप देखिए कि आरबीआई की भी चूक हुई है. आरबीआई पूरे संज्ञान में थी कि इस तरह का जो डेटा लीकेज हुआ है आरबीआई के संज्ञान में था, लेकिन आरबीआई से स्टेटमेंट आज तक नहीं आई है. तो आरबीआई का भी जो हमारा ग्राहक है उसके प्रति कुछ बनता है, और ग्राहकों को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए. इतनी बड़ी बैंकिंग सुविधा है जो हम सालों से उन पर ट्रस्ट करते हैं. तो आरबीआई का, इसके अलावा भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे कि सर्ट-इन है जो हमारी सूचना प्रौद्योगिकी कायदे के नीचे आती है, उसने भी हमें कोई एडवाइजरी नहीं दी. सरकार ने एनसीआईआईपीसी भी बना रखा है, नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, उसने भी किसी को आगाह नहीं किया. इसके बावजूद जैसे आप देखो कि हमारे यहाँ पे प्रिवेसी एक्ट जो है, जो प्रदेश में चलता है यूरोप में और यूके में, अगर वो नहीं होने से क्या होगा कि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि डेटा लीकेज रिपोर्ट करे. डेटा लीकेज तो बस मीडिया के जरिए या कोई विसल ब्लोअर निकालता है तो ही डेटा लीकेज यहाँ पता है. अगर जब तक हमारे पास प्रिवेसी लॉ बड़ा सा आता नहीं है और उसके तहत बड़ी सी पनिशमेंट नहीं होती, आज अगर आरबीआई फाइनेंशियल पेनल्टी इन बैंकों पे लगा दे और ये जो बैंक के अफसर है उनको 1-2 को क्रिमिनल केस में अगर जेल हो जाती है, सारी बैंकिंग फ्रेटर्निटी लाइन पे आ जाएगी. सारी बैंकिंग फ्रेटर्निटी इसको संजीदा मुहूर्त में देखेगी. बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोगों से बात करते समय मैं खुद ही मुद्दे को नए तरीके से जो पढ़ के आया था और जो आप बता रहे थे खुद ही समझने लगा. लेकिन आप दर्शक अपने आप को दत्तात्रेय की जगह रखकर देखिए कि जब आपकी अपनी कमाई लुट जाती है तो आप अकेले हो जाते हैं, लेकिन राजनीति आपके साथ क्या करती है? हमेशा आपको भीड़ का हिस्सा बनाए रखती है, नारों में घुमाती रहती है. दत्तात्रेय जी भी किसी नारों और किसी भीड़ का हिस्सा होंगे, लेकिन वो भीड़, वो राजनीति उनकी मदद के लिए नहीं आएगी. आप फोटो समझ गए? अगर नहीं समझे तो ब्रेक के बाद कोई और स्टोरी देखते हैं.